हेलो नमस्कार। शिक्षक दिवस के इस खास मौके पर हम आपका स्वागत करते हैं। कोमल सक्सेस पॉइंट सदा इस बात को अग्रणी रखता है और यह मानता है और यह समझता है और हमारी पूरी टीम यह समझती है कि हम किस दिशा में युवाओं को आगे ले जा सकें, हम युवाओं को किस दिशा में आगे रख सकें और युवाओं को प्रेरणा का स्रोत किस माध्यम से उनको बनाया जा सके। शिक्षक दिवस के इस खास मौके पर हम अगर अपने विचार समाहित करना चाहें तो हम यही कहना चाहेंगे कि शिक्षक केवल शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं होता, यानी कि केवल शिक्षा के मंदिर से शिक्षक नहीं निकलता है। शिक्षक किसी भी जगह, किसी भी एंगल, किसी भी प्रांत, किसी भी राष्ट्र का हो सकता है। शिक्षक किसी भी क्षेत्र में निकल करके सामने आ सकता है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करना चाहें तो शिक्षक वही होता है जो आपको नया काम बताए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अच्छा काम सीख रहे हैं, किसी के पास अगर लकड़ी का फर्नीचर अगर बना रहे हैं आप, या फिर लोहे का काम सीख रहे हैं, या फिर आप सुई धागा बुनना भी सीख रहे हैं, वह भी आपका शिक्षक होता है। केवल इस बात तक सीमित न रहें कि यहां पर केवल इस शिक्षक की बात हो रही है जो किताबी ज्ञान देता है। यहां पर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर शिक्षा के केंद्र को समझना चाहें तो शिक्षा का केंद्र बहुत ही उज्जवल होता है। स्वामी विवेकानंद के भी यही विचार थे कि शिक्षक किसी भी रूप में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भाषा में हो सकता है, न कि केवल एक ही क्षेत्र में। लेकिन आज वर्तमान युग में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के यह प्रचलन चलता आ रहा है और यह चलन चलता आ रहा है कि शिक्षक केवल विद्यालय में पढ़ाने वाले, स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को ही हैप्पी टीचर्स डे कहा जाता है, न कि आम किसी गुरु को हैप्पी टीचर्स डे कहा जाता है। अब यह मायना अलग अलग है, सभी का सोचना अलग है, सभी का समझना अलग है, सभी के इस पर विचार अलग है, सभी के मुद्दे अलग है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जो ज्ञान देता है वह शिक्षक होता है और ज्ञान देने वाला हमेशा शिक्षक कहलाता है। तो केवल एक स्कूल तक, एक शिक्षक को स्कूल तक बांध करके रखना, बाकी क्षेत्र में जो भी काम सीख रहे हैं, जो भी आपको काम सिखा रहे हैं, वो कहां जाएंगे, उनका नापतोल क्या होगा, उनका मूल्य क्या होगा, इन सभी मापदंडों पर हमें गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने यह सोचा कि हम आपसे आज रूबरू होंगे और आपको शिक्षक दिवस की, हैप्पी टीचर्स डे की आपको शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। लेकिन शुभकामनाएं प्रेषित करने के साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते थे और समझाना चाहते थे कि आपको हम वास्तविक मूल्यों से अवगत करवाएं। वास्तविक मूल्य क्या है, एक शिक्षक का वास्तविक मूल्य क्या है? वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी भाषा से ताल्लुक रखने वाला इंसान हो सकता है, न कि एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ इंसान हो सकता है। इसलिए आज हम आपकी सोच को और आपकी दिशा को बदलने आए हैं और यह बताने आए हैं कि केवल एक रूप में शिक्षक को मानना यह गलत बात है। यानी कि जहां पर हम स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं उनको हम हैप्पी टीचर्स डे कहते हैं, यह गलत बात है। अगर आप किसी के पास मोटर बाइंडिंग का काम सीख रहे हैं, यानी कि कोई भी काम सीख रहे हैं, जो आपको सिखा रहा है वह आपका शिक्षक है, वह आपका गुरु है। हम तो यह भी कहना चाहेंगे, अगर आप रास्ता भूल गए हैं और अगर आप किसी से सही रास्ता पूछते हैं और सही रास्ता बताता है तो वह भी उस समय हमारा गुरु होता है और उसको भी गुरु मानना चाहिए, क्योंकि हमें गलत रास्ते से सही रास्ता दिखाने वाला इंसान हमेशा गुरु होता है। हम इस बात के मायने और तौर तरीके भूलते हुए जा रहे हैं, इसलिए आज अवगत कराना हमारा फर्ज बनता था और हमारा धर्म बनता था। और इसी उम्मीद के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं कि आपका शिक्षक दिवस आसानी से गुजरा होगा। आपने अपने शिक्षक के तमाम वो यादें याद की होगी, तरोताजा की होगी, जो आपने लॉकडाउन से पहले दिल में संजो के रखी थी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।